तो ईवी सेक्टर फ्यूचर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके साथ पैरेलली अलग सेक्टर्स भी जो मतलब ऑटोमोबाइल कैटेगरी में, जैसे कि इथेनॉल हो गया, ये सब भी फ्यूचरिस्टिक डेफिनेटली है, लेकिन ईवी सेक्टर डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है अभी तक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। तो ईवी स्टॉक्स बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे कि ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, ऑल्दो वो इन्वेस्ट करने लायक है कि नहीं वो एक क्वेश्चनेबल चीज़ है, जो कि एक अलग टॉपिक है, तो उस पर मैं नहीं जा रहा हूँ। लेकिन एक कैटेगरी है स्टॉक्स का जो कि प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, वो जो कि ईवी सेक्टर को मतलब पार्ट्स सप्लाई करते हैं, चार्जिंग स्टेशन बनाते हैं और ऐसे ही एक्सेसरीज प्रोवाइड करते हैं, ना कि डायरेक्टली ईवी व्हीकल्स सेल करते हैं, ठीक है। तो ऐसा एक स्टॉक है एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स, और ये रिसेंटली ही लिस्टेड हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। तो क्या ये एक इन्वेस्टमेंट करने लायक कंपनी है या नहीं, तो आज इस वीडियो में मैं पूरा डिस्कस करने वाला हूँ, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाला हूँ, उसके साथ प्राइस एक्शन एनालिसिस भी करने वाला हूँ, और आपको पता चल जाएगा कि क्या आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं, अगर करना चाहिए तो कब करना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करने से पहले बस ये याद दिला देता हूँ कि ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन वीडियो बिल्कुल नहीं है। स्टॉक का बाइंग और सेलिंग आप प्लीज़ अपने रिस्क के हिसाब से ही कीजिए, ठीक है, ना कि मेरे दिए गए ओपिनियन के हिसाब से। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ओके, हेलो एवरीवन, और फाइनेंशियल अफेयर्स में आपका स्वागत है। तो ये है एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स का ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक है, और मैं इस वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा, आप इसको थोड़ा डिटेल में चेक कीजिए, फिर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो हम चलते हैं स्क्रीनर पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक डिटेल्स चेक कर लेते हैं, फिर डायरेक्टली नंबर्स पे जाएंगे। तो इनकॉर्पोरेटेड इन द ईयर 1994, एक्जिकॉम टेलीसिस्टम्स लिमिटेड स्पेशलाइजेस इन पावर सिस्टम्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, चार्जिंग एंड अदर रिलेटेड सोल्यूशंस, ठीक है। तो ये उनका मेन काम है। की पॉइंट्स में आप देख सकते हैं सेम चीज़ें लिखा गया है डिटेल में। मैं ये लिंक भी शेयर कर दूंगा, आप इसको भी थोड़ा सा डिटेल में जाइए। तो देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इट हैज़ 2 R&D सेंटर्स लोकेटेड इन गुरुग्राम एंड हरियाणा, एंड बेंगलुरु, कर्नाटका, ठीक है। तो R&D टीम एम्प्लॉय ऑफ 145 पीपल, सही है। एक्सपेंडिचर इज़ 1.96% ऑफ सेल्स। तो रिसर्च में ये स्पेंड कर रहे हैं, डेफिनेटली वो ज़रूरी है, क्योंकि ईवी टेक्नोलॉजी को भी इवॉल्व होना चाहिए ताकि लोगों को बेटर सॉल्यूशंस मिल सके ईवी व्हीकल्स रिलेटेड, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं इसके बेसिक नंबर्स पे। तो देखिए यहाँ पे करंट प्राइस जो है स्टॉक का चल रहा है 329, मार्केट कैप 4000 करोड़ से थोड़ा सा कम है, रिजर्व्स इसके पास है 511 करोड़ और 46 करोड़ डेट है। तो ये डेट बहुत ही मिनिमल है, जो कि अच्छी बात है, इसलिए डेट टू इक्विटी रेशियो जो है अच्छा निकल के आया है 0.07। 3 years एवरेज सेल्स ग्रोथ ऑलमोस्ट 41%, एवरेज प्रॉफिट ग्रोथ 3 years 102.85 और अर्निंग पर शेयर ग्रोथ 33.51। तो ये सारे नंबर्स अच्छे दिख रहे हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 7.55, वेरी गुड। करंट रेशियो 3, ये बहुत ही अच्छा नंबर है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 13.79। तो हमें देखना है कि हिस्टोरिकली इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कितना रहा है, इसके आसपास रहा है तो अच्छी बात है, अगर कोई मेजर ड्रॉप नहीं हुआ है तो अच्छी बात है, ठीक है। और इंडस्ट्री पी है 52.61 और स्टॉक का पी चल रहा है 47.95। तो ये अंडर वैल्यूड है अभी हम कह सकते हैं, जो कि एक अच्छी बात है। और यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ये जो इंडस्ट्री है, ऑल्दो ये डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है इस स्टॉक से, लेकिन स्क्रीनर ने इनको एक ही कैटेगरी में डाल दिया है, ठीक है। तो उनका पी देखिए, सबका पी 100 से ज़्यादा है, ठीक है, मतलब इंडस्ट्री पी से ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन मैं इसके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली इन सारे कंपनीज का काम अलग है। हिटाची एनर्जी का ऑब्वियसली काम अलग है, बेल का काम अलग है, तो हम ऐसे कंपैरिजन करेंगे तो मतलब सही इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऑल्टमैन जेड स्कोर है 10.08, ये एक अच्छा नंबर है। प्लेजिंग स्टॉक का है 3.05%, तो बहुत ही मिनिमल है। 10% से नीचे अगर प्लेजिंग रहता है, ठीक है, 10% से नीचे तो कोई खास प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो अभी चलते हैं एनुअल प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट देखने, ठीक है। तो देखिए, अगर मैं लास्ट 4 सालों का कंपैरिजन करूं, ठीक है, तो सेल्स में डेफिनेटली इंप्रूवमेंट हुआ है 336 करोड़ से 516, फिर 866, फिर 957। तो बहुत ही अच्छा खासा सेल्स ग्रोथ हमें देखने को मिला है कुछ सालों में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ग्रोथ 29 करोड़ से 52, फिर 115, 130, यहाँ पे भी अच्छा खासा ग्रोथ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 9% था, फिर 10%, फिर 13, फिर 14, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो बहुत ही अच्छी बात है। अर्निंग पर शेयर 5.60 से
10.84 फिर 5.50। तो आप सोचेंगे कि यहाँ पे ड्रॉप क्यों हुआ है। तो जब शेयर कंपनी लिस्टिंग होता है तो न्यू शेयर्स इशू होते हैं, तो उसमें अर्निंग पर शेयर कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हम लास्ट 2 सालों का देखें तो यहाँ पे हमें फिर से ग्रोथ दिख रहा है 5.50 से 7.63, ठीक है। तो ओवरऑली ये डेफिनेटली एक ग्रोइंग स्टॉक है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। अभी चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न पे। तो देखिए, अगर मैं लास्ट 2 क्वार्टर का शेयर होल्डिंग पैटर्न शेयर होल्डिंग डाटा कंपैरिजन करूं तो प्रोमोटर्स ने अपना स्टेक सेम रखा है 69.57। एफआईज ने थोड़ा सा कम किया है, वेरी मिनिमल, ठीक है, 1% से 0.95%, तो बस 0.05% ही ड्रॉप हुआ है, जो कि वेरी मिनिमल है, नेग्लिजिबल है, ठीक है। डीआईज 8.49 से 6.49, तो यहाँ पे 2% ड्रॉप हमें देखने को मिला है। तो मैं जानता हूँ कि स्मार्ट मनी अगर थोड़ा सा स्टेक कम करता है, ये नॉर्मली एक नेगेटिव चीज़ माना जाता है, लेकिन याद रखिए कि ये स्टोरी का एंड नहीं है, ठीक है। कंपनी लिस्टिंग रिसेंटली हुआ है तो डेफिनेटली शायद कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुआ होगा, लेकिन आगे इसका फ्यूचर और भी बाकी है। तो हमें देखना है कि ये कैसे फ्यूचर में, मतलब ये चीज़ कैसे निकल के आता है, ठीक है। और डेफिनेटली आने वाले क्वार्टर्स में शायद कंपनी स्मार्ट मनी अपना स्टेक बढ़ा सकती है, क्योंकि कंपनी का फंडामेंटल सही है, ये हमने कंफर्म कर लिया है, ठीक है। तो उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि कंपनी डेट फ्री है, तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके साथ कंपनी ग्रोइंग भी है, ये भी एक और अच्छी चीज़ है, ठीक है। और ये एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी में काम करते हैं। तो इन सब चीज़ों को देख के हमें पूरा कॉन्फिडेंस रहना चाहिए कि ये डेफिनेटली एक इन्वेस्टमेंट वर्दी स्टॉक है, ठीक है। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस। तो अभी हम चलते हैं प्राइस एक्शन की और देखते हैं कि कहाँ पे एंट्री टाइमिंग सही होगा। तो देखिए, ये लिस्टिंग हुआ था, यहाँ पे मैं डेली टाइम फ्रेम में चेक कर रहा हूँ, तो ये है 5 मार्च 2024, तो ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। और यहाँ पे मैं क्लियरली एक सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल इजीली ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये जो लेवल है, यहाँ पे देखिए स्टॉक ऊपर से नीचे ड्रॉप हुआ, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप हुआ, 43% ड्रॉप हो चुका है। फिर यहाँ पे ये रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल रहा है, क्योंकि ये जो लेवल था ये पहले रेजिस्टेंस की तरह काम कर चुका है और अभी ये सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है। तो क्या अभी एक सही वक्त है इसमें एंट्री लेने का? तो नहीं, अभी सही वक्त नहीं है। तो कहाँ पे लेना चाहिए? देखिए, अगर मैं 50 डेज ईएमए को इनेबल करता हूँ तो स्टॉक अभी भी 50 ईएमए के नीचे ट्रेड कर रहा है। तो मैं एक लेवल मार्क कर देता हूँ और ये हम ट्रैक कर सकते हैं फ्यूचर में, ठीक है। वो लेवल होगा यहाँ पे, ठीक है। मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। ये जो लेवल है इसको हमें देखना है, तो ये है 367, तो 370 लेवल आप मान के चलिए। मैं जानता हूँ अभी 329 है, 330, तो आपको लगेगा कि मैं अगर थोड़ा सा इसको चीप प्राइस में उठा लेता हूँ, स्टॉक्स खरीद लेता हूँ, तो ज़्यादा परसेंटेज प्रॉफिट में रहूँगा। लेकिन आप टाइम लूज़ कर रहे हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि ये यहाँ से एग्जैक्टली यू टर्न मारेगा या फिर यहाँ से और भी थोड़ा सा नीचे जाके फिर बहुत दिन ऐसे साइडवेज जाके फिर यू टर्न मारेगा, हमें नहीं पता। तो हमें अपना टाइम सेव करना चाहिए, क्योंकि टाइम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कितना जल्दी आप रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। और परफेक्ट एंट्री टाइमिंग ये बहुत ज़रूरी होता है इन्वेस्टमेंट और ट्रेड के लिए, ठीक है। तो अभी देख के तो यही लग रहा है कि स्टॉक शायद ज़्यादा नीचे ना जाए, लेकिन ये कोई कंफर्मेशन नहीं है। तो यहाँ से अगर ये ऐसे टच करके फिर से नीचे आता है और फिर एक ब्रेकआउट देता है, तो मैं कहूँगा ये एक अच्छा टाइम रहेगा एंट्री के लिए। तो 370 आप मान के चलिए, ठीक है। 370 जो लेवल है आप इसको नज़र में रखिए, और तब तक अगर स्टॉक ने सही परफॉर्म किया है तो डेफिनेटली ये 50 ईएमए जो अभी रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है, डेफिनेटली ये भी ऊपर की तरफ मुड़ चुका होगा, ठीक है। ऐसे मुड़ चुका होगा और स्टॉक इसके ऊपर ट्रेड कर रहा होगा, तो ये एक परफेक्ट टाइम रहेगा एंट्री के लिए, ठीक है। तो 370 लेवल, और अभी मैं कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं दे रहा हूँ, बस आपको एक लेवल मैंने दिया ताकि आपको थोड़ा सा हेल्प मिल सके कि कहाँ पे स्टॉक को एंट्री लेना चाहिए। क्योंकि बहुत सारे लोग ऑब्वियसली फ्यूचरिस्टिक स्टॉक ढूंढ रहे हैं, ईवी सेक्टर के स्टॉक्स ढूंढ रहे हैं जिसका क्वालिटी अच्छा है, फंडामेंटल्स अच्छा है, क्योंकि सारे स्टॉक्स का ऑब्वियसली फंडामेंटल्स अच्छा नहीं है। मैंने कुछ दिन पहले ओला का भी एनालिसिस किया था, आप जाके उस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं। और ओला डेफिनेटली अभी के लिए तो इन्वेस्टमेंट वर्दी नहीं है, मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ। तो लेकिन ये स्टॉक डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट वर्दी है, क्योंकि इसका फंडामेंटल्स अच्छा है, बस सही टाइमिंग होना चाहिए एंट्री का, फिर
वी आर डन। ठीक है, तो ये था ओवरऑल एनालिसिस एक्जिकॉम टेली सिस्टम्स के ऊपर। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने मेरा दूसरा चैनल फाइनेंशियल इंपल्स को चेक नहीं किया है, प्लीज़ उसको भी जाके चेक कीजिए, मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली बार एक नई वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर।